Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. Starting with the first one, that is polyadrenylation. अब ये क्या होता है? नाम को ब्रेक करो. पॉली मतलब मल्टीपल, एड्रेनलिन मतलब ए ग्रुप जाएगा, ए टेल बनता है. क्या होता है? एडिशन ऑफ पॉली ए सीक्वेंस टू 3' एंड ऑफ यूकैरियोट्स mRNAs आफ्टर देयर ट्रांसक्रिप्शन. तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स होते हैं जिसमें पॉली ए टेल लगता है, कैपिंग होता है 5' एंड की तरफ, एंड आपका एक्सॉन इंट्रॉन्स का जो वो पूरा शीट रहता है उसमें स्प्लाइसिंग होती है. ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें कि 3' एंड में क्या होता है. तो 3' एंड में पॉली ए टेल होता है और 5' एंड में कैपिंग होती है. नेक्स्ट वन इज़ पॉलीसिस्ट्रोमिक mRNA. ये क्या होता है कि कोई भी mRNA जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा हो. नाउ नेक्स्ट वन इज़ पॉलीजीन्स. पॉलीजीन्स में क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स मिलके एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं. बेसिकली ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में होता है. जीन्स हैविंग इंडिविजुअली स्मॉल बट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन अ कैरेक्टर, दे गवर्न क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स. इनका इंडिविजुअल इफेक्ट कम होता है. जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि रेड कलर के 4 जीन्स होते हैं, X1, X2, X3, X4. तो X1 अगर अकेले होगा तो बिल्कुल लाइट रेड देगा, X1, X2 होगा तो मीडियम कलर का रेड देगा, X1, X2, X3 तो ऐसे कलर इन्हांस होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है. नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म. 2 or usually more phenotypes maintained in a random mating population due to the effects of the environment. यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो फिनोटाइप है वो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में भी मेंटेन हो रहे हैं. और ये क्यों मेंटेन हो रहे हैं? ऑफकोर्स एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है. नेक्स्ट वन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. A macromolecule in which several nucleotides are joined by phosphodiester linkage, जैसे कि डीएनए और आरएनए में होता है. हम बोलते हैं डीएनए आरएनए क्या है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, राइट? तो ये वही है. तो ये क्या होता है? ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है. नेक्स्ट इज पॉलीपेप्टाइड. नाउ अ मैक्रोमोलिक्यूल इन विच सेवरल अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिले हुए थे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से. पॉलीपेप्टाइड में क्या हो गया कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, एंड वो जो मैक्रोमोलिक्यूल बना रहे हैं दैट इज आवर पॉलीपेप्टाइड. नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइड. ना एक सेल या ऑर्गेनिज्म को हम पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारे एक सिंगल जीन के कॉपीज होते हैं. ठीक है, और अगर सेम जीनोम के होंगे तो उसको ऑटो बोलेंगे, और अगर अलग अलग जीनोम्स के होंगे तो उसको एलो बोलेंगे. So a cell or an organism having more than 2 genomes, they may be copies of a single genome like autopolyploid or of different genomes allopolyploid. Next is polyprotein. A protein that is cleaved into 2 or more functional proteins. एक प्रोटीन को काट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन्स बना रहे हैं. लास्ट वन फॉर द डे इज पॉलीजोम, मतलब पॉलीराइबोसोम. पॉलीजोम क्या है? पॉलीराइबोसोम है. An mRNA associated with several ribosomes that are translating the mRNA. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.